नमस्कार दोस्तों, जॉब सेंटर में आपका स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी से संबंधित जानकारी लेकर आए हुए हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी की नई भर्ती कब आएगी। रेलवे ग्रुप डी की भर्ती अभी लास्ट 2019 में आई थी 1 लाख से ऊपर, और उसके बाद कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। वैकेंसी तो छोड़िए, उसके पेपर कराते कराते 2022 ला दिया, 2023 में अभी फिजिकल चल रहे हैं। आगे अब देखिए उनकी ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या होगा। हो सकता है उनकी ज्वाइनिंग जल्दी हो जाए, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो हो सकता है कि उससे पहले हो जाए, लेकिन हो सकता है वहाँ तक खींच के भी ले जाएं इसको। तो ये तो देखते हैं कि पुरानी भर्ती है। अब नई भर्ती की बात करें कि 2023 में भर्ती कब आने के चांसेस हैं, तो उससे पहले अगर आप जॉब सेंटर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। रेलवे से जुड़ी भर्तियों के बारे में और अन्य भर्तियों के बारे में हम आपको जानकारी और अवगत कराते रहते हैं। कृपया चैनल को सपोर्ट करें एंड सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक करें। तो आइए हम बात करते हैं कि रेलवे नई भर्ती 2023 कब तक आएगी, क्योंकि 2019 के बाद कोई भी रेलवे में भर्ती आई नहीं है और 3 लाख से ऊपर पद खाली पड़े हैं, लेकिन रेलवे में कोई भर्ती का नाम नहीं है। और अप्रेंटिस की बात करें तो अब रेलवे में अप्रेंटिस कराए जा रहे हैं। हर जोन, हर डिवीज़न जो है अपनी अप्रेंटिस की भर्तियाँ निकालता जा रहा है, लेकिन आगे का प्रोसेस क्या होगा ये कुछ भी नहीं बता रहे कि उनको वैकेंसी क्या दी जाएगी, 20% में कितना रिजर्वेशन दे दिया जाएगा। इन्हीं सब पे हम बात करेंगे। उससे पहले जो है हम एक नोटिस देखते हैं जो अखबार में प्रकाशित हुआ है। तो ये 8 तारीख को प्रकाशित हुआ है अखबार में, और आप देखेंगे इसकी डेट जो है जालंधर से प्रकाशित हुआ है संडे को, और संडे को जो है 8 तारीख थी और वहीं पर प्रकाशित हुआ है। इसके अंदर जो है ये बताया गया है कि रेलवे में 3 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। ये तो सबको मालूम है, कई बार ये पीआईबी की नोटिफिकेशन में आ चुका है, पार्लियामेंट में बताया जा चुका है कि जो है 3 लाख से प्लस रेलवे में पद खाली पड़े हैं। और ये 1 दिसंबर 2023 तक का डेटा है कि 1 दिसंबर 2023 तक जो है 3 लाख से अधिक पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी इसमें कार्रवाई नहीं हो रही है। और इसके अंदर एक चीज़ और बताई गई है, इस नोटिस को हम शॉर्ट में देख रहे हैं क्योंकि इस नोटिस में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी हम चलो पढ़ लेते हैं। हालांकि रेल मंत्रालय का दावा है कि वह खाली पदों को भरने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद 1 दिसंबर 2022 तक 3 लाख से अधिक पद खाली पड़े हैं। जो है ये सुरक्षा और यातायात और मैकेनिकल सिविल सब डिपार्टमेंटों को मिलाकर है। 3,11,000 टोटल ओवरऑल अभी तक बताया जा रहा है कि जो है वैकेंसीज़ हैं। और इसके अंदर हम बात करें तो जो है अप्रेंटिसशिप के तहत जो है प्रोग्राम के तहत 18,463 अप्रेंटिस की भर्ती की है, जो है 5 वर्षों में। जो है हालांकि ये गलत जानकारी है, जानकारी गलत नहीं है। ये हो सकता है कि जालंधर डिवीज़न के लिए ही हो खाली, या जालंधर या पंजाब से संबंधित हो। तो टोटल अप्रेंटिस तो बहुत हैं, 18,463 अप्रेंटिस ट्रेनिंग करके बैठे नहीं हैं और लाखों की संख्या में है। लाख, कम से कम 1 लाख से प्लस वैकेंसी जो है अप्रेंटिस कर के लोग बैठे हुए हैं। तो ये इन्होंने बताया हुआ है कि इतने लोग लगभग जालंधर में हैं जो 18,463 वैकेंसियाँ हैं, मतलब इतने लोग अप्रेंटिस करके बैठे हुए हैं। तो हम आइए बात कर लेते हैं कि किस किस उसमें जो है वैकेंसी की वो खाली पड़ी है। तो ये देखिए, अकाउंट डिपार्टमेंट में 12,455 वैकेंसी खाली है, प्रशासन में 4,227, सिविल में सबसे ज़्यादा वैकेंसी खाली हुई है जो है 87,654 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल में 38,096 वैकेंसी है। इसी तरीके से मैकेनिकल, सिविल के बाद मैकेनिकल सबसे ज़्यादा रोजगार देता है, तो 64,346 वैकेंसी खाली। अगर हम इन्हीं तीनों में देखें तो 8 6 14 14 3 17, यानी कि लगभग 1,17,000 वैकेंसी तो इन्हीं तीनों में है जो ग्रुप डी से संबंधित हैं। ये तीनों डिपार्टमेंट ग्रुप डी के अंडर आते हैं और सबसे ज़्यादा जो है डिमांड इन्हीं तीनों में होती है ग्रुप डी की। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 8 से 14 3 17 1,70,000 वैकेंसी ग्रुप डी और ग्रुप सी को मिला के खाली पड़ी है। यांत्रिक में जो है वो जो है 64,346 वैकेंसी है, चिकित्सा में 5,193, कार्मिक में 3,944। उसी तरीके से आरपीएफ सुरक्षा श्रेणी में आरपीएफ आरपीएसएफ में 9,068 वैकेंसी, सिग्नल एंड दूरसंचार में 14,815, स्टोर में 8,881 वैकेंसी खाली पड़ी है। और यातायात परिवहन में आप देखेंगे कि 65,264 वैकेंसी खाली हुई है, यहाँ पे भी बहुत है। विविध में 578, टोटल 3,11,521 वैकेंसी खाली पड़ी हुई हैं। और जो है ये निकालने का नाम नहीं ले रहा है। लास्ट 2019 में वैकेंसी निकाली गई थी, उसके बाद कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली गई है। और कितने लाखों हज़ारों छात्र जो है बैठे हुए हैं कि कब वैकेंसी आएगी और कब आगे भरेंगे। बात करते हैं अप्रेंटिस, ये बहुत ही दुख में है इस समय बेचारे। ये इस बार 2022 की भर्ती में, मतलब 2019 की भर्ती में भी परेशान है और ये आगे भी परेशान होंगे, क्योंकि इनको मात्र 20% का रिजर्वेशन में ख़रीद लिया गया है।
20% रिजर्वेशन देके इनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद की जा रही हैं। पुराने टाइम में जो होता था कि अप्रेंटिस जो है मुश्किल से अगर एक जोन या डिवीज़न से निकलती थी तो 200 या 300 होती थी। अब हज़ारों की वैकेंसी में ये निकलता है, हज़ारों हज़ारों वैकेंसी में आते हैं। तो जो है हज़ारों हज़ारों वैकेंसी में आते हैं, अगर हम 17 जोन मानते हैं, 17 जोन में से मात्र 2000 वैकेंसी हर साल निकलती है, तो 17 दूनी 34,000 वैकेंसी हर साल तैयार हो रही है। 2019 के बाद का डेटा अगर लेते हैं तो 2019, 2020, 2021 और 2022 4 साल। अगर हम 34 को 4 से गुणा कर देते हैं तो 4×16 का 6 से 4×12 और 13, 1,36,000 वैकेंसी यही होती है। लेकिन 1,036 नहीं तो हम उसके आसपास मान देते हैं तो 1 लाख प्लस, 1 लाख प्लस जो है अप्रेंटिस कर करके लोग बैठे होंगे और उनको नौकरी की कोई आशा नहीं है। अगर वो 20% दे भी देते हैं तो कोई भीख नहीं है। 20% में अगर मान लीजिए 100 वैकेंसी निकलती है तो 20 ही तो वो है। और 2019 में 1 लाख प्लस वैकेंसी निकली थी, जो भविष्य में कभी भी नहीं निकलेगी। इस साल के एंड तक, अगस्त के बाद कभी भी वैकेंसी आ सकती है, अगस्त के बाद, और वो भी 50,000 प्लस आएगी, यानी 60,000 ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएगी। ग्रुप डी की से ज़्यादा नहीं आएगी। तो 60,000 का अगर हम 20% निकाल भी देते हैं तो कितना होता है? 12,000 वैकेंसी। मात्र 12,000 वैकेंसी में जो है 1 लाख प्लस कैंडिडेट, जो है 1 लाख प्लस कैंडिडेट फाइट करेंगे। अब आप सोच लीजिए कि रेशियो क्या होगा। 12,000 वैकेंसी में 1 लाख कैंडिडेट फाइट करेंगे कि तो क्या होगा। और वहाँ ही ITI के लिहाज से 80% सीट रिजर्व है। तो ITI का सिलेक्शन इस बार आसान हो सकता है कंपेरिजन टू अप्रेंटिसशिप। तो आप समझ सकते हैं कि अप्रेंटिस कर करके युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है रेलवे, क्योंकि वैकेंसी तो देना नहीं है और नई वैकेंसी को अभी तक कोई अंदाज़ा भी नहीं है। और उससे बड़ी बात यह है कि आप देखते हैं कि जो है अगर अप्रेंटिसशिप की पोस्टें नहीं भरी जाती अप्रेंटिस से, तो वो उसको ये नहीं कि दो PWD की तरह, जैसे PWD को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, यानी कि उनकी वैकेंसी को कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है अगली बार के लिए। वैसा भी नहीं है। इनकी भर्तियों, अप्रेंटिस की भर्तियों को जनरल से भर दिया जाता है, जिसकी वजह से उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं रह पाता है कि आगे कभी वैकेंसी बढ़ेगी। तो ये अप्रेंटिस के साथ बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है। अप्रेंटिस वालों को इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए सरकार से कि उनकी भर्तियों को रिजर्व रखा जाए, जैसे PWD के लिए रखा जाता है। क्योंकि हर साल हज़ारों हज़ारों 10-10 हज़ार के करीब पूरे ऑल ओवर इंडिया में अप्रेंटिसशिप तैयार हो रहे हैं। और इतने सारे अप्रेंटिस को नौकरी कौन देगा? 4-4, 5-5 साल में 20% का हिसाब आप लगा लीजिए, कितनी वैकेंसी, अगर 1 लाख भी है तो 20,000 वैकेंसी में अगर हर साल 10,000 तैयार होते तो 50,000 अप्रेंटिस तैयार हो जाते हैं। 20,000 में 50,000 का, तब भी एक कैंडिडेट, एक वैकेंसी पे 5 आदमी को फाइट हो गया। तो आप सोचिए कि कितना टफ सिलेक्शन है। ये अप्रेंटिस को 1/3 देने का भी धोखा दे रहे हैं, उसके बाद जो है ये वैकेंसीज़ में भी धोखा दे रहे हैं। उनकी भर्तियों को कैरी फॉरवर्ड भी नहीं किया जाता है। आप देख रहे हैं ये चारों तरफ से अप्रेंटिस का शोषण कर रहे हैं और यूनियन जो है उसको अपनी बात सही से समझा नहीं पा रही रेलवे बोर्ड को। रेलवे बोर्ड अच्छा करना चाहता है लेकिन अच्छा हो नहीं रहा उससे, और यूनियन अच्छा चाहती है उससे भी अच्छा नहीं हो रहा है। बीच में पिस रहे हैं सिर्फ अप्रेंटिस के बच्चे। अप्रेंटिस के बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है। वो बेचारे क्या करें, उनके लिए तो जीने मरने की स्थिति है। 3-3 साल, 2-2 साल, एक साल अप्रेंटिस देने के बाद, काम करने के बाद भी उनको रोज़गार के नाम पे कुछ भी हाथ नहीं आ रहा। सिर्फ कोटा कोटा कोटा, बस यही कोटा सुनने में आता है, लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं हो रहा। उस कोटे का क्या फ़ायदा जिससे उनको डायरेक्ट कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो आप इसकी जो बात को आवाज़ उठाइएगी अपनी, कि अप्रेंटिस की वैकेंसी जो है वो कैरी फॉरवर्ड होकर ऐड हो जाए और वो किसी और को ना दी जाए, ना जनरल कैंडिडेट को, ना किसी को। वो अगली जब भर्ती आएगी अप्रेंटिस की, तो वो अप्रेंटिस की भर्ती में ऐड होके आए, जैसे PWBT की आती है उसी तरीके से, ताकि जो छात्र इस बार रह जाए वो अगली बार मेहनत करके निकल जाए। आशा करते हैं आप समझ रहे हैं कि क्या है रेलवे और यूनियन का माजरा। आप अपना दबाव बनाइए और उनको अपने प्रपोज़ल दीजिए कि इस प्रपोज़ल पे आप आगे बात करें। उनको सही दिशा नहीं मिल पा रही है और वो अप्रेंटिस कैंडिडेट को इधर से उधर बरगलाए जा रहे हैं, परेशान करे जा रहे हैं। उनका अप्रेंटिस कैंडिडेट का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है GM पावर छीनने के बाद से। लेकिन अब वो क्या कर सकते हैं, इसीलिए आप अपना प्रपोज़ल बनाइए कि आपके हित के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है, और उसको रेलवे बोर्ड के सम्मुख रखिए। रेलवे अप्रेंटिस की यूनियन है एरा, आप उससे भी संपर्क करें सारे छात्र मिलके, और उनसे बोले कि जो है आप हमारी सबकी बातें उचित माध्यम से उनके पोर्टल के पास रखें, जहाँ पर यूनियन रेलवे बोर्ड से बात करे और उसको जो है अपना प्रपोज़ल दे, ताकि अब वो आपके बारे में सही से डिसीजन ले सके। क्योंकि आपके जो है अच्छा बुरा आप अच्छे से जानते हैं यूनियन और बोर्ड के हिसाब से। तो इसीलिए आप इसको करें, क्योंकि भविष्य में 3 लाख पद तो खाली हैं। 3 लाख पद में 60,000 वैकेंसी
रेलवे में 3 लाख पद खाली है, लेकिन वो सारे ग्रुप डी के नहीं है। उसमें ग्रुप जो है सी सबसे ज़्यादा है। ग्रुप डी की वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा अगर 1 लाख भी मान लेते हैं, 1 लाख भी मान लेते हैं तो भी जो है 1 लाख का जो है 20% सिर्फ 20,000 ही होता है। और अप्रेंटिस जो आपको मैंने बता दिया है कि 1 लाख प्लस है, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितना जो है अप्रेंटिस के साथ गलत हो रहा है। अप्रेंटिस को उचित हर साल भर्ती आनी चाहिए। दूसरी बात है, अप्रेंटिस की अगर भर्ती जो है नहीं हो पाती है तो उसकी भर्तियों को अगले साल के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाए। वो किसी भी जनरल कैंडिडेट को नहीं दी जाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ अप्रेंटिसशिप के लिए रहेगी। उसके बाद है सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि हर साल भर्ती लाई जाए और उसके अंदर जो है रेलवे को अप्रेंटिस को 20% दिया जाए। और सबसे बड़ी मांग यह है कि रेलवे के टेक्नीशियन पोस्ट पे, टेक्नीशियन जी हाँ, लोको पायलट नहीं लेकिन टेक्नीशियन पोस्ट पे ग्रुप डी को ग्रुप डी नहीं, अप्रेंटिस को बेनिफिट दिया जाए, क्योंकि जो है वो वेल आईटीआई होते हैं। आईटीआई के बाद उनको जो है 1 साल की अप्रेंटिस होती है, वो ट्रेंड होते हैं पूरे। एएलपी में तो चलो साइको होता है, वो अलग मैटर आ जाता है, लेकिन टेक्नीशियन में वो रिजर्वेशन दे सकते हैं 20% का। तो उसमें भी उसको 20% दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड लेबर जो है रेलवे में आ सके। आप इसका प्रपोजल बना के एरा के थ्रू यूनियन के पास पहुँचाए, यूनियन उसको रेलवे बोर्ड के सम्मुख रखेगी और आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जो है आपका बहुत ही ज़्यादा अहित हो रहा है। चारों तरफ से आपका नुकसान ही नुकसान हो रहा है, फ़ायदा तो कहीं है ही नहीं। ऐसा लगता है कि अब अप्रेंटिस करने से लोगों की ज़िंदगी ख़राब करी रेलवे, और भला तो कुछ भी नहीं होना। आगे अगर कोई ना ही करे अप्रेंटिस तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो 1 साल देने के बाद भी लाखों के बच्चों में फ़ाइट करेगा और उसकी भी श्योरिटी नहीं है कि उसको हो जाएगा या नहीं होगा, भर्ती आएगी भी या नहीं आएगी। तो आप सब कुछ समझदार हैं कि इसमें जो है अपना निर्णय ले, लेकिन आप प्रपोजल बना के एरा के सम्मुख रखें और एरा जो है उसको आगे रेलवे बोर्ड में यूनियन के थ्रू रखेगी। तो इससे आशा है कि आपका अच्छा ही होगा। तो अभी तो आपका फ़िलहाल बहुत ही बुरा है, 3 लाख प्लस वैकेंसी है, लेकिन उसमें 1 लाख ही ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप डी होगा। उसमें भी 20% कोटा मानते हैं तो 20,000 में लाखों कैंडिडेट कैसे फाइट करेंगे, आप खुद ही सोचिए। तो जो है आशा करते हैं आप समझे होंगे कि नई भर्ती आने के चांस भी कम हैं, और आ भी गई तो अगस्त के बाद ही आएगी। अगस्त से दिसंबर के बीच में आएगी ज़रूर, इतना कंफर्म है। 50,000 प्लस ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी, लेकिन जो है इसमें आपका वैकेंसी रिजर्वेशन क्या होगा, 5 दूनी 10, यानी 10,000 15,000 हो जाएगा। 15,000 में लाखों बच्चे फाइट करेंगे, तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये कोई रिजर्वेशन नहीं है, ये आपका शोषण है और सिर्फ शोषण है। तो आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, ट्विटर के माध्यम से, मेल के माध्यम से, लेटर के माध्यम से, यूनियन के माध्यम से, कैसे भी आप अपनी आवाज़ उठाएं और हर साल भर्ती की मांग करें। अपनी भर्तियों को बचा के रखें कि वो अगले साल आपकी भर्ती में जुड़े। उसके बाद जो है आपको टेक्नीशियन की ग्रुप सी की भर्तियों में भी रिजर्वेशन दिया जाए 20%, इसकी मांग करें। तभी आपका जो है आप इस अप्रेंटिस का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने बहुमूल्य समय जो आपने रेलवे को दिया उसको बचा सकते हैं। तो इसीलिए आशा करते हैं आप इस बात को समझे होंगे, और आगे भी कोई जानकारी होगी तो आपको अवगत कराया जाएगा। लेकिन ये आपके साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव है, इतनी वैकेंसी होने के बाद भी आपको परेशान किया जा रहा है। आप इसकी आवाज़ उठाइए और एकता में ही बले और आप एक ही रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।